तो चलिए खबरों में आगे बढ़कर बात करते हैं हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी के नेताओं के विरोध की और जेजेपी में चल रहे पतझड़ की। क्या तो जमा सही रहा है यार, इनमें आजकल ये चल तो रहा है पतझड़ का मौसम। दरअसल हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के नेता जिधर भी जा रहे तो उनका विरोध किया जा रहा है। वहीं बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी सिरसा से अशोक तंवर जब नरवाना पहुंचे तो किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और अशोक तंवर गो बैक के नारे भी लगाए। अब हम बीजेपी के लोगों को और उसके सहयोगियों को ये बताना चाहते हैं, जो रसूख तुमने हमारे साथ किया 4 साल, वो रसूख हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर गली पर आपके साथ होगा। इसके लिए अपने आप को तैयार करके होना। कहाँ पे विरोध हो, कहाँ पे विरोध हो, कहाँ पे विरोध हो? जो विरोध हो रहा है वो आपको भी पता, मुझे भी पता है। कुछ लोग सिरफरे ऐसे होते हैं जो अपनी दबंगाई जो चलाते हैं, पहले चल जाती थी, अब चलती नहीं है। बीजेपी और जेजेपी के लोग गांव में घुसने पे पाबंदी सी लगी है बहुत से गाँव। ये आज भी लुटेरों का गिरोह है, आज भी प्रदेश का हर वर्ग परेशान है इनसे और उसी का नतीजा होगा आज इनका विरोध हो रहा है। तो आपको याद होगा 2004 से पहले चौटाला राज में भी जंगल राज सा कायम था हरियाणा के अंदर, फिरौतियां मांगी जा रही थी जेलों से। भाई कांग्रेस और जेजेपी का उड़ला गिरा से विरोध और भाई किसान से अक विरोध दिखे में आड़े करना लगे से अवरोध क्यों? बीजेपी और जेजेपी आड़े षड्यंत्र का लाण लाग रहे से कांग्रेस हरी नेलो पे आरोप। वहीं रोहतक से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये जो गुलाबी गैंग वाले हैं ये लोगों को बरगलाकर वोट हासिल करना चाहते हैं और ये जो कांग्रेस पार्टी है झूठ का पुलिंदा है। कुछ लोग जो ये गुलाबी गैंग के लोग हैं, कुछ लोग ये झूठ का पुलिंदा है। 5 साल तक सांसद रहे, मैं सवाल ये पूछता हूँ इनके समय में क्या काम हुआ उसकी जानकारी भी दे। 4 बार का सांसद इसको पता नहीं है, 4 बार का सांसद इसको पता नहीं है। भाई अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा में तो छिड़ी से जुबानी जंग। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये जो बीजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है ये उनके ना काम करने का तरीका है, उनकी वजह से ये विरोध हो रहा है उनका। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग इनका विरोध ना करें बल्कि वोट की चोट से इनका जवाब दें। आप अपने रोष को, अपनी नाराजगी को अपने दिल में रखिए और इस रोष को वोट की चोट से आप प्रकट करिए मतदान के दिन। What is this? गाँव में घुसने नहीं देना, पथराव करना, बदतमीजी करना, ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। लोकतंत्र में विरोध का तरीका है, हमको अपने मत से विरोध कर सकते हैं। नेताजी यह पब्लिक से सब जाने से तो चिंता ना करो, जिसका होगा खोट पब्लिक उसने चुनाव में देगी चोट। वही रोहतक से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि वो मेरे सामने आकर जो मेरे पर आरोप लगा रहे हैं उनके सबूत दे, मैं उनकी हर बात का जवाब दूंगा। मैं इसको चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने आए जितनी भी बातें कह रहे हैं, अगर ये कह रहा है मैं पार्लियामेंट में, मेरे सामने आए, आमने सामने बैठेंगे, अगर इसमें हिम्मत है, दम है तो मेरे सामने आकर के बात दिखाए, डॉक्यूमेंट दिखाए और मैं इसके सामने चैलेंज करता हूँ, मैं इसकी बात का जवाब दूंगा और अपने आप को प्रूव करूंगा। झूठ बोलते हैं। 5 साल तक कहाँ थे पता नहीं चला लोगों को। लोगों की नाराजगी हम समझ सकते हैं। आज प्रदेश के कोने कोने में चाहे वो जेजेपी के नेता हों चाहे बीजेपी के उम्मीदवार हों, उनका नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। झूठ। अरविंद शर्मा साहब ने तो दीपेंद्र हुड्डा तो दी दिया से खुला चैलेंज, अब आएगा खेल का मजा। वहीं हरियाणा कैबिनेट के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कांग्रेस को निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं ये नेता नहीं है, किसान नहीं है। साथ ही इसके ऊपर जवाब देते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि ये जो विरोध हो रहा है ये कांग्रेस का तरीका नहीं है। वो भी किसान नहीं है, मैं आपको बताऊं, वो दूसरी पार्टी के भड़काए हुए लोग हैं। ये तो भड़काए हुए पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग हैं, इसका नुकसान और खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस इस तरह से विरोध नहीं करती है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही। भाई राजनीति की इस फिल्म में जनता की सारी पार्टी और सारी नेता पर से पैनी नजर और जनता चुनाव पर लेगी सबकी खबर। वहीं हरियाणा में हो रहे बीजेपी के नेताओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दुष्यंत चौटाला ने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि मेरा भी मन करता है कि बीजेपी के नेताओं का विरोध करूं। विरोध आज के दिन तो मेरा भी मन करता है मैं उनका करूं, मगर वो पीड़ा पुरानी नहीं है, नई है। 5 साल पहले ये बात बताई थी, जेजेपी का नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा कोई। कुरुक्षेत्र के अंदर बच्चा ये कह रहा है कि अभय सिंह चौटाला भारतीय जनता पार्टी को मदद करने वहां गए। गलतफहमी अभय सिंह चौटाला जी फैला रहे हैं। अभय सिंह चौटाला असली मायने में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जमानतें जब तोड़ी हैं। दुष्यंत चौटाला का भी मन करने लग जैसे वो विरोध करेगा नेताजी क्यों? 4.5 साल बीजेपी वाला गिल्ला गठबंधन में काट दिए और 5 साल भी निकट जाते, वो तो बीजेपी वाले ने चाणचक धोबी पछाड़ मार दिया।
तो मन तो करेगा विरोध करने का। वही जेजेपी में चल रही चुनावी पतझड़ के चलते हरियाणा के जो डिप्टी सीएम पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, उन्होंने कहा कि चुनावी पतझड़ का मौसम है तो नेता दूसरी पार्टी में जाएंगे भी और वहां से आएंगे भी। वही नैना चौटाला जो हिसार से लोकसभा प्रत्याशी है जेजेपी की, उन्होंने कहा कि लोग जिनको जाना है वो बेशक जाए, जो पार्टी का सच्चा वर्कर है वो उनके साथ रहेगा। पतझड़ का मौसम है, इसके अंदर केवल मात्र हमारी पार्टी नहीं, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी और दल, लोग आएंगे भी जाएंगे भी। देखो जजपा के लिए कोई मुश्किल नहीं है, हमने तो इससे भी बुरा वक्त देखा है 2019 में। जिन्होंने जाना है वो जाएं, ये तो आया राम गया राम है। जो इस टाइम हमारा साथ देंगे ना, मैं कहती हूँ सच्चे वर्कर हमारे वही हैं। आना जाना लगा रहता है, सोच विचार की उनके विचारों में कोई कमी रही होगी तो इधर से उधर जा रहे हैं, अच्छे विचार वाले हमारे पास आ रहे हैं। जमानत जब्त पार्टी है भाई। पहले तो दोनों हाथों में लाडू थे, अरीब तो भाई डूबते ने तीन के सहारा से। वही जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि बीजेपी में सबसे जो कमजोर कैंडिडेट है वो है मनोहर लाल। अगर हुड्डा और मनोहर लाल की साठगांठ नहीं हुई तो करनाल में वो उनको जरूर हराएंगे। मैं ये मानता हूं कि हरियाणा में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का अगर सबसे कमजोर दावेदार है तो वो मनोहर लाल है। बेशर्ते भूपेंद्र हुड्डा और मनोहर लाल के बीच की जो साठगांठ है उसके हिसाब से चुनाव नहीं लड़ा गया तो कुछ लोगों की जो मानसिकता होती है वो स्टेबल नहीं होती। मलाई खाकर और फिर जब उनको ये लगता है कि अब यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, छोड़ जाते हैं। समुद्र है, लोग जिस स्पीड से आते हैं उससे तेज स्पीड से जाते भी हैं। नौमन तेल होगा, नारा दाना चाहिए। अब वो बयान देने जब गए रह गए, बीजेपी जो बुजुर्गों का हाल करते हो अनिल विज का हाल कर दिया है। अब ये बयान ही देंगे बस, और तो क्या कर सकते हैं। भाई जेजेपी वाले का तो फटका लग रहा है, जय देवे तो चावे हैं। अगर भाई करनाल लोकसभा और करनाल उपचुनाव की सीट पे बीजेपी के दोनों प्रत्याशी की गुद्दी लागे जाके हैं, मतलब नायब सैनी साहब भी और पूर्व सीएम मनोहर लाल भी आ रहे हैं। जब ये तो नजीसा होगा।